उद्देश्य नहीं होना चाहिए। किसने कहा, सरकार में किसी ने कहा क्या कि ये आर्थिक विकास ही एकमात्र उद्देश्य है? और उन्होंने अमर्त्य सेन को कोट करते हुए कहा कि देश में आर्थिक असमानता बढ़ रही है और पर कैपिटा जीडीपी इनकम जो है वो बहुत कम है। अब सवाल ये है कि संघ और भाजपा भारत की अर्थव्यवस्था को खासतौर से पिछले 11 साल में जो कुछ हुआ है उसको अमर्त्य सेन के चश्मे से देखेगा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के कामकाज के चश्मे से देखेगा। तुलना ये उसमें बार बार उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया उसमें कि जापान से हम इसमें पीछे हैं, फलां देश से इसमें पीछे हैं, एक बार नहीं बताया कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी थी तो क्या हम इन देशों से आगे थे? तो तुलना तो ये होगी कि 2014 में जब भाजपा ने सत्ता संभाली, मोदी प्रधानमंत्री बने, तब देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था की क्या हालत थी और इन 11 सालों में क्या हुआ है। और डॉक्टर जोशी ने कहा कि ग्रोथ का मतलब आर्थिक विकास से अलग लोगों के भले का भी के बारे में भी सोचने का होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। तो अगर इसी वक्त पर ये जब वो बात कह रहे थे, अगर वो कहते कि 11 साल में वेलफेयर की कितनी स्कीम्स चलाई मोदी सरकार ने, उनसे लोगों के जीवन स्तर में किस तरह का सुधार हुआ, लोगों का जीवन स्तर किस तरह से सुधरा, उनको जिसको कहते हैं ईज़ ऑफ लिविंग में कितना फ़ायदा हुआ, इसका कोई जिक्र नहीं हुआ। कम से कम रिपोर्ट में इस बात का कोई जिक्र नहीं है। बैठक में शामिल कई लोगों से श्यामलाल जी ने बात की है, उसके आधार पर ये रिपोर्ट बनाई है। तो अगर किसी ने सरकार की इन योजनाओं के बारे में कोई जिक्र किया होता तो ज़रूर वो लिखते। बैठक का आयोजन भारतीय मजदूर संघ के संगठन मंत्री बी सुरेंद्रन ने किया। श्रमिकों के विषय पर उनकी राय सरकार से हमेशा कहें या कहें ज़्यादातर मामलों में अलग रहती है, यानी सरकार के विरोध में रहती है। वो ऑर्गेनाइजर थे इस पूरी बैठक के। और मैंने बताया कि अमर्त्य सेन की बात कही गई कि अगर देश की अर्थव्यवस्था आकलन लोगों की इनकम से होता है तो लोगों के भले की बात छूट जाती है। और डॉक्टर जोशी कह रहे हैं कि ग्रोथ का मतलब जो है डीकोलोनाइजेशन का जो नैरेटिव है उसको ध्वस्त करना होना चाहिए। भाई ये बात तो ज़रा आम आदमी के समझने से बाहर है कि डीकोलोनाइजेशन का जो नैरेटिव है और आर्थिक विकास, ये दोनों किस तरह से जुड़े हुए हैं।